इस वक्त राजस्थान के बड़े नेता हैं हनुमान बेनीवाल, वो हमारे साथ हैं। और पिछले ही दिनों किसानों के जो 3 कृषि बिल हैं, इनके विरोध स्वरूप एनडीए से नाता तोड़ करके अलग हो गए हैं। इसमें राजस्थान को जोड़ने वाला जो NH8 है उस पर ये बैठे हैं, बातचीत करते हैं। हनुमान जी, ऐसा क्या हुआ जिस पार्टी में आप गए थे उसको छोड़ करके वापस आना पड़ा? पार्टी में नहीं गया था मैं, एक गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर। एक सीट भाजपा ने मेरे लिए छोटी, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करी। कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहता था, इसलिए 16 सीटों में इनका प्रचार किया प्रधानमंत्री जी का। 2.5-3 लाख वोट बीजेपी ने मुझे डाले, बदले में 25 से 30 लाख वोट मैंने भारतीय जनता पार्टी को डलवाए RLP के समर्थकों ने, और इनकी 25 सीट निकाली। अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव हरवाया। अभी हमारी मांग यही थी कि कृषि बिलों पे एनडीए के किसी नेता से कोई बातचीत नहीं करी। जब ये ऑर्डिनेंस लाए आनंद फानन के अंदर, लॉकडाउन चल रहा था, कहाँ आवश्यकता थी ऑर्डिनेंस की? और कौन सा इन तीनों बिलों के लागू होने से किसान का भला हो जाए, मुझे बता दो। बिहार की स्थिति देख लो, जहाँ एक कानून चल रहा है पहले से मंडियों वाला। बिहार का किसान सबसे पिछड़ा हुआ किसान है, आर्थिक व्यवस्था उनकी खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिद करके बिल ले आए, और बिल लाके और लोकसभा के अंदर जब बिलों पर चर्चा थी, मेरी तो कोरोना की अंदर से रिपोर्ट दे दी कि आपको तो कोरोना है, जबकि कोरोना होके मैं तैयार भी हो गया था। और उसमें साफ 3 महीने तक दोबारा कोरोना का नहीं होता, बहुत कम लाखों में से एक होता है जो री इन्फेक्ट होता है। और मैंने 3-4 हाथों हाथ टेस्ट कराए उसी दिन, सब में नेगेटिव थी। पॉजिटिव रिपोर्ट बता दी कि अंदर आएगा। हो सकता है कि सुखबीर बादल अकाली दल का हल्ला करें और हनुमान बेनीवाल RLP का हल्ला करने से माहौल बिगड़ जाए, मुझे बाहर रख दिया। लेकिन बाहर से ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीनों कृषि बिलों का विरोध किया। और पंचायत चुनाव होने की वजह से मैं अन्य जहाँ आंदोलन चल रहे वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन मेरा संदेश मेरे RLP की टीम, कार्यकर्ता, छोटे भाई सब जगह 10, 20, 50, 100, 500 की संख्या के अंदर सेवाएं दे रहे हैं अभी तक। और 12 तारीख को जब हमने 10-15 हज़ार लोगों के साथ कूच किया था, देश के गृह मंत्री जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि आप अभी एनडीए में हो, हमारी इतनी सी बात रखी। और गृह मंत्री जी के सम्मान के अंदर मैं यहाँ से सबको लेके वापस चला गया। आंदोलन ख़त्म नहीं किया था, आंदोलन को डेफर किया था, स्थगित किया था। 7 दिन का समय लिया। 19 तारीख को RLP की बैठक करके हमने निर्णय लिया कि भाई 25-26 को हमें कूच करना है। 2 लाख की हमने बात करी थी और 1 लाख का आंकड़ा कल हमने पार कर लिया। हम चाहते तो कल दिल्ली और हरियाणा की सीमा में घुस जाते, लेकिन बड़ी हिंसा हो सकती थी। और किसान संगठन भी शुरू से ही एक बात करें कि अहिंसात्मक तरीके से हमें इस आंदोलन के अंदर जीत हासिल करनी है। तो मैंने सबका ध्यान भी रखा। और एनडीए के अंदर रहना मेरा इसलिए बहुत चित्ते नहीं, जब हमारी बात ही नहीं मानी जाए, कम से कम किसान के मामले में तो बात मानो आप। बाकी आपके हर बिल का हमने सपोर्ट किया, धारा 370 से लेके तमाम बिल जो लोकसभा के अंदर जिन पर चर्चा हुई, RLP पार्टी ने सरकार का सपोर्ट किया। लेकिन ये पार्टी किसानों और जवानों की है। मुझे राजस्थान के अंदर भी मेरे भाइयों के लिए एक नई ताकत खड़ी करनी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर है, उसको भी ख़त्म करना है। इसलिए किसान कौम को समर्थन देने के लिए, किसान संगठनों को समर्थन देने के हनुमान बेनीवाल दोबारा शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आया। रात को पड़ाव डाल दिया। अभी सब लोग बैठे हैं, आगे की रणनीति हम तय करें किस तरीके से किया जाए। हम पूरी तरीके से इस किसान आंदोलन के पक्ष के अंदर हैं। पूरे राजस्थान सूबे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले एकदम से क्या हुआ कि उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आपको आना पड़ा? वो पिछली बार तो मैंने भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ जो आपने सीटों का बंटवारा किया, और कांग्रेस जो पहले लगातार आप बीजेपी पर बड़े आक्रामक रहे हैं। मैं तो बीजेपी पर भी आक्रामक मैं ही हूँ, और कौन है? रोज वसुंधरा के खिलाफ कौन बोलता, भाजपा के खिलाफ कौन बोलता? आवश्यकता दिल्ली के खिलाफ बोलने की पड़ी तो दिल्ली के खिलाफ भी बोल दिया ना, छोड़ दिया एनडीए। और मैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव के अंदर जब हमने लोगों से रायशुमारी ली भाई हमें क्या करना चाहिए, किससे गठबंधन करें, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में मोदी जी से करो। कर लिया। क्या लगता है राष्ट्र हित में मोदी जी कर रहे हैं? तो राष्ट्र हित में, ये किसानों का हित है, ये मामला किसानों का है। मैं किसान का बेटा हूँ, और किसान बिलों के जो लाए उनके खिलाफ मैंने एनडीए छोड़ी है। बाकी बिलों का तो समर्थन कर दिया लोकसभा के अंदर, बिल रोज पारित होते हैं। और अब अगर नए रूप में लोकसभा के अंदर जाऊंगा और मुझे कोई लगेगा कि बिल राष्ट्र हित के अंदर है, हो सकता है उस समय देखेंगे क्या हो सकता है। एनडीए तो छोड़ी है मैंने, लोकसभा भी थोड़ी छोड़ी है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी छोड़ दूंगा। तो बाकी सवाल बाद में पूछ लेना आप मेरे से। आखिरी सवाल, किसानों के समर्थन में आने के लिए दबाव बना किसानों का, या फिर हनुमान बेनीवाल का किसान और कमेरे की तकलीफ को देख करके जमीर जागा? किसान कमेरे की तकलीफ को देख के ही मैं मंत्री पद नहीं लिया। 20 साल हो गए, आप रोज देखते हैं। 2003 से लेकर 2020 तक विधानसभा के चुनाव लड़ना, निर्दलीय लड़ना, पार्टी बना के लड़ना, पार्टी को पूरे स्टेट के अंदर लड़ना, हुंकार रैलियाँ करना,
कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को, राजस्थान के भाइयों को जगा के सत्ता पे कब्जा कैसे करें, और सत्ता पे कब्जा होने से किसानों का भला हो सकता है। मेरा तो ज़मीर जगा हुआ है, और मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान में ज़मीर सिर्फ मेरा ही जगा हुआ है। ये सवाल दूसरे लोगों से पूछो उनके ज़मीर का क्या हुआ, वो भी आए ना, 1-1 लाख लोग हैं, कौन मना कर रहा है। सब अगर एक साथ आ जाएं तो भी समस्या का समाधान भी हो जाए। फोटो खिंचाने जरूर आते हैं, सोनिया के काफी बड़े चेहरे, गांधी का मैं फोटो देख रहा हूँ, पप्पू का भी देख रहा हूँ, सब आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं सारे लोग, लेकिन सड़क पे कौन आ रहा? आज कोई कांग्रेस का नेता बयान दे रहा था कि कल हम राजस्थान में किसानों को जगाएंगे, तो अभी क्या सो रहेंगे किसान तो जागे हुए हैं। तभी तो 1 लाख आ गए थे बॉर्डर पे अपने अपने साधनों से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक के किसान आए थे। यहाँ के लोकल किसानों से ज़्यादा संख्या बाहर के किसानों की थी। हरियाणा की सियासत में वीरेंद्र सिंह से लेकर के दुष्यंत चौटाला तक क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों की निगाह उनकी तरफ है, क्योंकि किसान का मेरे का प्रतिनिधित्व करने का दावा वो लोग करते हैं। उनको ही पूछ लो आप दोनों को, ठीक है? आप कोई संदेश अगर देना चाहें? संदेश नहीं देना, मेरा संदेश देश के जवान किसानों को है। हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता जान भी पड़ेगी, जान भी देनी पड़ी तो किसानों की जान भी दूंगा। पॉलिटिकल माइलेज मुझे नहीं लड़ना। पंजाब में आरएलपी पार्टी नहीं है, हरियाणा में आरएलपी नहीं है, यूपी में आरएलपी नहीं है, दिल्ली में आरएलपी नहीं है, राजस्थान में मैं बड़ी पंचायती कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। अगर मुझे दिखा कि रण में हमारे भाई कहीं कमजोर पड़े तो मैं कूद पड़ूंगा लड़ाई के अंदर, और कूद पड़ा मैं लड़ाई में। इस हाईवे पर दिल्ली काफ़ी दूर अभी है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़र्क है, फासला है, जहाँ यहाँ किसान बैठे हैं। हालांकि चंडीगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, भटिंडा को जोड़ने वाला जो हाईवे है, वहाँ दिल्ली के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। कब तक दिल्ली तक ये किसान पहुँच पाएंगे? इतना संख्या बल यहाँ पर इकट्ठा आप कर पाएंगे? वो संख्या बल तो आप बताओ, कल चाहते तो हम पहुँच जाते ना, तोड़ ताड़ के हो तो गया संख्या बल, लेकिन तोड़ना नहीं था ना। एक बार बात भी तो करें संगठनों से भी, इनकी सबकी इच्छा का हिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो, तो अहिंसा के रास्ते से बता रहे हैं। 29 तारीख को कोई बैठक है, उसके अंदर किसान संगठन बात करेंगे। अगर इनको जज जाती है बात तो ये आंदोलन तो किसान संगठनों का आंदोलन। हनुमान बेनीवाल तो समर्थन कर रहा है अपने भाइयों को कि हमारे भाई कमजोर नहीं पड़े देश में। तमाम संगठन हैं वो एक ही मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 मंच क्यों? हनुमान बेनीवाल अलग क्यों बैठा है मुख्य मंच से इस हाईवे पर? मैं तो पिछली बार जब आया था ना, तो वहीं उसी मंच पर गया था, उसी मंच पर गया था। अब कल का जो प्रदर्शन था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया था, और आवश्यकता पड़ी तो हम एक साथ बैठ जाएंगे, ऐसा हम अलग अलग नहीं है। एक बार रूपरेखा जिन लोगों ने शुरुआत करी, आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, अंतिम निर्णय वही लेंगे उनको क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने खुल करके बताया कि किस तरीके से वो लड़ाई को लड़ रहे हैं।